बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। टॉपिक जो है आज का, आई विल रिपीट, रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और सिमिलर टू मोनोपोली। रेवेन्यू कर्व्स जो हैं, जो हम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सिमिलर हैं जो हमने इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया था। तो मोनोपोली जो था, मोनोपोली जिसमें हमने कहा था रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली। तो एज इलस्ट्रेटेड बाय टेबल 6 एंड फिगर 6, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो परसों हमने पढ़ा था मोनोपोली कंपटीशन, रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली कंपटीशन। तो इसमें जो है दे आर सेम एज दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसको टेबल के जरिए, टेबल 6 और फिगर 6 हमारे साथ हमने यहाँ बनाई है, खींची है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम टेबल 6 में बात करेंगे। दिस इज टेबल 6। इट हैज 4 कॉलम्स। पहला कॉलम इसका है आउटपुट oblique सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे हम निकालते हैं? ए आर इज इक्वल टू टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू मीन्स क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस। नाउ टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू टी आर is equal to AR means average revenue. This is average revenue, AR multiplied by Q means quantity, this in rupees means total revenue। हम जब निकालेंगे तो हम average revenue, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 है average revenue, multiply by Q, यहाँ 1 है, Q means 10 multiply by 1। जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, इट इज ए और एवरेज रेवेन्यू average revenue is 10, quantity is 1, 10 multiplied by 1, it is 10, it is 10। और जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 इन रुपीज। तो यहां जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, टी आर एन माइनस 1 कुछ भी नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ये 10 ही रहेगा। जब आउटपुट 2 यूनिट्स हैं, एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज 9.5। जब 9.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट इज 19। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे टी आर एन, दिस इज टी आर एन 19 माइनस टी आर एन माइनस 1, दिस इज टी आर एन माइनस 1 10 मीन्स 19 माइनस 10 दैट इज 9। तो एम आर जो है वो यहां 9 है। एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। जब 3 यूनिट्स आउटपुट आ जाते हैं तो एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज 9 और टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज 27 मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, टी आर एन इज 27
minus TRN minus 1 means 19. 27 minus 19 that is 8. 8 जो है it is marginal revenue. आउटपुट हमें यहां बात करेंगे जब चौथा यूनिट आ जाता है आउटपुट का, तो एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू दैट इज 8.5 एवरेज रेवेन्यू है. अगर हम कहेंगे एवरेज रेवेन्यू कैसे आता है, तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दैट इज TR डिवाइड बाय Q. दिस इज TR is 34 divided by Q means quantity, it is 4. जब 4 डिवाइड बाय 34 करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू निकलता है 8.5. अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू इज AR, दिस इज AR 8.5 मल्टीप्लाई बाय Q इज 4, इट इज 35. अब मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात करें, कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है MR इज इक्वल टू TRN. दिस इज TRN माइनस TRN माइनस 1. दिस इज TRN माइनस 1. 34 माइनस 27 that is 7 is MR. ये टेबल था, इसके जरिए हमने समझने की कोशिश की आउटपुट जो है एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं. तो यहां हम बात करेंगे फर्म्स रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बिल्कुल सेम इसी तरह से फिगर जैसे पहले हमने बता दिया, इट इज सिमिलर. फिगर नंबर 6, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, दिस लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस. इट शोज अस आउटपुट. दिस इज वाई एक्सिस, इट शोज अस रेवेन्यू इन रुपीज. this curve is MR and this is AR. these are two curves. तो यहां इस पे थोड़ी सी बात करेंगे. लाइक अंडर मोनोपोली, जो पहले बताया जिस तरह से मोनोपोली कल का लेक्चर था, AR curve for a firm under monopolistic competition also slopes downwards. जिस तरह से मोनोपोली में जो AR कर्व है वो नीचे की तरफ आ जाती है, बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये कर्व AR कर्व जो है it slopes downwards. This is AR curve, it slopes downwards. However, the difference is that मोनोपोली कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर डिफरेंस है, दैट इज AR curve अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक. जब हम AR curve अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, उसमें ये ज्यादा इलास्टिक है देन अंडर मोनोपोली. मोनोपोली के मुकाबले में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR कर्व जो है ये मोर इलास्टिक है. इसका रीजन जो है दैट इज लेक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. इसमें लेक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है फॉर द मोनोपोली प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. जब हम मोनोपोली प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ और ये जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यहां लेक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है फॉर द मोनोपोली प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. और इसमें जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. दिस इज द रीजन, दिस इज द डिफरेंस. तो आई विल ट्राई टू रिपीट इट. मोनोपोली कंपटीशन में प्रोडक्ट जो है वहां क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की कमी है, लेक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड अवेलेबिलिटी. और ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपनी, इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं.
This is the difference. Now, as under monopoly there is inverse relationship between AR. यहाँ inverse relationship है between AR means price, average revenue price and output. Output और price में जो है there is an inverse relationship. Accordingly, AR and MR curves जो हैं, this is AR curve and this is MR curve. These curves जो हैं they slope downwards. They slope downwards. नीचे की तरफ आ जाती हैं. The difference between monopoly and monopolistic competition. अब फर्क क्या है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? That under monopolistic competition, जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, AR and MR curves are more elastic. इसमें AR curve और MR curve जो है they are more elastic. It means that in response to a change in price, जब प्राइस में तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाती है, द चेंज इन डिमांड विल बी रिलेटिवली मोर. तो ये जो चेंज जिसमें आती है डिमांड में, वो उसके मुकाबले में ज्यादा होती है फॉर ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म देन ए मोनोपोली फर्म. मोनोपोली फर्म के मुकाबले में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चेंज जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस. इट इज बिकॉज इन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इसलिए है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है मार्केट गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. जो मार्केट में जो गुड्स होती हैं, कमोडिटीज जो होती हैं, दे हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. दे हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट एक बार फिर मैं याद दिलाऊंगा आपको, पहले चैप्टर में इस पे बात हुई है. सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी की हमने बात की थी उस वक्त. तो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ईच अदर. तो इन ए मोनोपोली मार्केट ऑन द अदर हैंड गुड्स डू नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं, इसमें गुड्स जो हैं दे हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. वहां कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. वी नो दैट गुड्स विद क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, हम ये जानते हैं जो चीजें हैं जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, शो हायर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, वो हायर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी दिखाते हैं आप डिमांड, देन दोज विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, उन चीजों के मुकाबले में जहां क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. थैंक यू.